नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यायवाची शब्द, जिसमें से हमारा एक वीडियो हो गया था 20 का। अब 20 से आगे करेंगे, जिसमें हमें टॉप 100 पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, जो मैंने 30 साल के आर ओ का एनालाइज करके बनाए हैं। तो आइए देखते हैं 21 से स्टार्ट करते हैं क्या क्या है। तो पहला आता है आश्रय। आश्रय का मतलब होता है कि मेरे बात का कहने का मतलब क्या है। जैसे तो इसका मतलब क्या है कि तात्पर्य है। इसका जो है होगा पर्यायवाची, तात्पर्य होगा, अभिप्राय होगा, मतलब होगा, अर्थ होगा और क्या होगा, सारांश। कहते हैं ना, मेरी मेरे कहने का मतलब ये है या मेरे कहने का अर्थ ये है। तो ये सब क्या है, ये सब आश्रय है किसी बात को कहने के। दूसरा आता है एक आश्रय। ये होता है रहने वाला आश्रय, और ये बताओ कहने वाला आश्रय। तो आश्रय का मतलब है कि मैंने किसी को सहारा दिया, कि इस महिला को कोई आश्रय देने वाला है। बोलते नहीं बोलते इस बार कोई सहारा देने वाला है, या इस महिला का कोई ठिकाना ना रहा है, इस अंकल का कोई ठिकाना ना रहा, तो इसके पर्यायवाची होंगे ठिकाना, अवलंब, पनाश्रय और आधार। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अब अगला है हमारे पास धनंजय। धनंजय के जो पर्यायवाची होंगे अर्जुन। कई बार पूछा जाता है कि धनंजय का पर्यायवाची क्या है। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय और गुंडाकोश। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, गुंडाकोश बहुत पूछा गया है ये। और गांडीबधर, श्वेत वाहन और विवत्सु बहुत पूछा जाता है कि विवत्सु किसका है। तो विवत्सु किसका है, धनाज्य का। और सभ्य साची, सभ्य साची किसका है, यह है धनाज्य का। अगला देखते हैं। अगला है गधा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें पूछते हैं खरमानी क्या होता है, गधा। खरमानी क्या होता है, गधा। रासव मानी क्या होता है, गधा। बैसाख नंदन बहुत बार पूछा जाता है कि हम कहते हैं मजाक मजाक हो गया, हमारा दोस्त तो क्या है, बैसाख नंदन है, और उसको मालूम नहीं है ना कि बैसाख नंदन क्या होता है। ऐसी बना बनाकर ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे गधर्व। धूसर बहुत पूछा जाता है कि धूसर किसका है। धूसर और बेसर कौन है, तो धूसर और बधा किस धूसर और बेसर किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं गधे के पर्यायवाची। चक्रीवान, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है, तो चक्रीवान है गधे का पर्यायवाची। अब आता अग्नि। अग्नि बहुत पूछा जाता है, जैसे आग, बैसवा नर, ज्वाला, अनल, पावक। पावक बहुत इंपॉर्टेंट है। पावक कई बार पूछा गया है कि पावक किसका है पर्यायवाची। तो दब, धूम्रकेतु, धनंजय, जात वेद, हुतासन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हुतासन किसका पर्यायवाची है, तो हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची है। वायु सखा किसका है, दहन, ज्वाला, कृष्णानु, रोहिताश्व, वाहिन, सिखी। अरुण पूछा जाता है कि अरुण किसका पर्यायवाची है, तो अरुण किसका है, ज्वालामुख, ज्वाला का या अग्नि का। हुतभुक, हुतभुक भी कई बार पूछा गया है। अब अगला है पुत्री। पुत्री, पुत्री का जो पर्यायवाची है वो है आत्मज, आत्मजा। और इसका जो उल्टा करेंगे तो बन जाएगा आत्मज। यानी पुत्र का क्या हो गया, आत्मज, और डा का डंडा लग गया तो क्या हो गया, पुत्री का। ऐसी सुत, सुतमानी क्या होगा, पुत्र, और सुतामानी क्या होगा, लड़की। तो दोनों ही कनेक्ट हैं आपस में, ये लड़का लड़की, यानी पुत्र पुत्री, तन्य तन्य और तन्या। बेटा का बेटी हो गया। ओरस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट के पुत्र का क्या पर्यायवाची है, तो ओरस बहुत कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये। हाँ, ओरस बहुत देते हैं एमसीक्यू में। नंदन, नंदिनी, तनुजा, तनुज, तनुज तनुज, तनुजा। दुहिता कई बार पूछा गया, दुहिता, दुहिता किसका होता है, पुत्री का। वत्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वत्स किसका है, और एक पूत होता है। अब आता है हमारे पास पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, तो मजा नहीं आ रहा। हाँ, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, पक्षी का होगा चिड़िया। बेहंग, कई बार पूछा गया कि बेहंग किसका है, तो बेहंग होता है चिड़िया का। अब ऐसी शकुंत, शकुंत किसका होता है, शकुंत होता है, ये होता है हमारे पास किसका, चिड़िया का। शकुनी, शकुनी किसका होता है, चिड़िया का। पतंग, कई बार पूछा गया है कि पतंग का पर्यायवाची, पतंग किसका पर्यायवाची है, तो पतंग किसका है, पक्षी का। बेहग, खग, अंडज। द्विज बहुत पूछा जाता है कि द्विज किसका है, यह है पक्षी का। और एक पखेरु, पखेरु भी बहुत पूछा जाता है कि पखेरु किसका है, यह है पक्षी का। इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है ये द्विज, और क्या इंपॉर्टेंट है, पखेरु, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और बिहंग, ये तीन बहुत पूछे जाते हैं कि किस किस के पर्यायवाची हैं ये।
ऐसे अगला देखेंगे बिजली। बिजली तो बहुत ही पूछा गया है। बिजली का ये दामनी, दामनी तो कई बार ही आया है कि दामनी का पर्यायवाची क्या है, और इसका जो पर्यायवाची पूछे ऑप्शन में देते हैं, क्या देते हैं, चंचला। क्या देते हैं, चंचला और चपला बहुत देते हैं कि चपला और चंचला किसका है, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। तड़ित है, प्रीत प्रभा है, विद्युत है, विजय है, और क्या प्रभा। प्रीत प्रभा और प्रभा किसके हैं, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारे पास मोर। मोर, मोर किसका पर्यायवाची है, तो मोर है भैया सारंग का पर्यायवाची। किसका है, सारंग का। हरि, हरि मानी विष्णु भी होता है, और हरि मानी क्या होता है, मोर भी होता है। ये लिख रहा है शिव सुत वाहन। शिव सुत वाहन किसका है, तो शिव सुत वाहन किसका है, यह है पर्यायवाची किसका, मोर का। शिव मानी भगवान, सुत मानी लड़का, यानी उनके लड़के का वाहन क्या है, कार्तिकेय का, यह है मोर। सिखी, सिखी किसका है, सिखी है हमारे पास, यह है मोर का। मयूर है, केकई है, कलाजी है। कलाजी बहुत कई बार आया है ये। शिखंडी है, कई बार पूछा गया, और भुजगिरी। भुजगिरी, भुजगिरी में लोग क्या करते हैं, अक्सर पर्वत को टिक कर देते हैं, पर भुजगिरी किसका है, यह है हमारे पास मोर का। अब ऐसी अगला है शेर। शेर भी कई बार पूछा गया है कि चित्रक, चित्रक किसका है, तो चित्रक है शेर का। शार्दुल, शार्दुल किसका है, शेर का। हरि, देखो मैंने बताया हरि मानी मोर भी होता है, हरि मानी शेर भी होता है, हरि मानी विष्णु भी होता है। और के हरि, हरि के हरि, हरि के हरि। हाँ, मृगराज, मृगराज काफी बार पूछा गया है ये। वनराज और केसरी। ऐसे अगला देखेंगे हम, ठीक है। मृग, मृग किसका है, हिरण का। मृग किसका होता है, हिरण का। हिरंग है, सारंग है। सारंग हमारे पास किस किस के होते हैं, सारंग एक तो हमारे पास सारंग मोर का भी है, और सारंग क्या है, हिरण का भी है। हरिण है, सुरभि है, चमरी है, और कृष्णसार है, और कुरंग है। ये सब किसके हैं, हिरण के हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हरिण, और क्या है, कुरंग। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हिरण के क्या है, कुरंग, ठीक है, कुरंग, और कौन है, हरिण। ऐसे अगला देखेंगे हम। जंगल, जंगल का पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अटवी, अटवी किसका पर्यायवाची है, अटवी और अरण्य, ये पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन में कौन से मिलते हैं ज्यादातर, ये मिलते हैं अटवी और अरण्य। किसके पर्यायवाची हैं ये है हमारे पास जंगल के। कानन बनन, कान विपिन, और कालांतर कांतर, सॉरी कंतार, और ये आराम। कंतारा से याद कर लेना, कंतारा कहाँ बनी है, जंगल में। ऐसी कोई टॉपिक्स बना के याद कर सकते हो किसी चीज से लिंक करके। अब ऐसी भोरा, भोरा से पूछा जाता है कि षटपद, षटपद किसका है, ये है हमारे पास भोरे का। मधुराज किसका है, भोरे का। मधुप किसका है, भोरे का। अली, अली कई बार पूछा गया, भृंग कई बार पूछा गया, ये किसके हैं, भोरे के। अब आते हैं हमारे पास चंद्रमा। चंद्रमा के देखते हैं, शशांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा का क्या होता है, शशांक। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शशांक किसका है, ये होता है चंद्रमा का। फिर है चंद्र, चांद, शशि, निशाकर, यानी निशा मानी रात, और कर मानी रात में जो चमकता है उसके बोलते हैं हम चंद्रमा। कला नाथ, सोम, सोम मानी क्या होता है, सोम मानी सोमरस भी होता है, अमृत जिसे बोलते हैं, और सोम मानी क्या होता है, चंद्रमा भी होता है। विधु, द्विराज, कई बार पूछा गया कि द्विराज किसका होता है, ये होता है चंद्रमा का। राकापति, राकापति किसका है, चंद्रमा का। राकापति, राका का पति कहाँ है, चंद्रमा पे है। इस टाइप से लिंक करके याद कर सकते हैं, राका का पति कहाँ रहता है, चंद्रमा पे। तारकेश्वर, तारकेश्वर। निशा नाथ, निशा मानी रात, और नाथ मानी जो रात में। इंदु, सुधाकर, हिमांशु, निधि। विभाकर बहुत पूछा जाता है कि विभाकर किसका है, तो विभाकर होता है हमारे पास चंद्रमा का। अब फिर हमारे पास राकेश, राकेश किसका है, तो राकेश है हमारे पास चंद्रमा का। मयंक, मयंक किसका है, यह है हमारे पास चंद्रमा का। छपाकर बहुत पूछा जाता है कि छपाकर किसका है, ये होता है हमारे पास चंद्रमा का। और मगलाछन, मगलाछन किसका है, ये होता है हमारे पास चंद्रमा का। सुधांशु, सुधांशु किसका है, चंद्रमा का। हिमकर, हिमकर किसका है, चंद्रमा का। एकापति, ये भी चंद्रमा का। ये सब बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्रह्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ब्रह्मा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लोकेश किसका है, लोकेश किसका है, या हिरण्यगर्भ किसका है, तो ये होते हैं हमारे पास ब्रह्मा के। सबसे ज्यादा पूछा जाते हैं कि हाँ, और एक अंडज, ये पूछा जाता है अंडज, और ये चार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि ब्रह्मा के पर्यायवाची कौन कौन से, एक हिरण्यगर्भ, लोकेश,
अज और अंडज। बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और प्रजापति, विधाता, कमलपति, पितामह, सृष्टा। सृष्टा भी कई बार पूछा गया है कि सृष्टा किसका पर्यायवाची है, तो सृष्टा होता है हमारे पास ब्रह्मा का पर्यायवाची। फिर हमारे पास विधि, विधि किसका पर्यायवाची है, यह है ब्रह्मा का। विरंची, विरंची किसका है, हंस वाहन, हंस वाहन किसका है, ब्रह्मा का। हाँ, और आत्मभू, आत्मभू किसका है, यह है हमारे पास ब्रह्मा का। स्वयंभू, गिरापति, सदानंद, चतुरानंद। एक और होता है, एक और लिख लो, इसको लिख लो चतुर्मुख। चतुर्मुख, चतुर्मुख किसका होता है, ब्रह्मा का। पृथ्वी, पृथ्वी भू, पृथ्वी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि उर्वी, उर्वी किसका है, उर्वी। और एक होता है हमारे पास वसुंधरा, उर्वी, वसुंधरा। और एक और होता है अग्नि और अचला। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि भूमि के पर्यायवाची सबसे ज्यादातर ऑप्शनों में देखे जाते हैं, वो ये देखे जाते हैं वसुंधरा, उर्वी, अचला और अग्नि और एक मैदनी, मैदनी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। भूमि, भू से भूमि, भूमि, वसुंधरा, वसुमती, धरणी, धरा, धात्री, जगती, हाँ, श्रोणी, क्षिप्ति, बीज, प्रसु, वसुधा, अंचला, अग्नि, मैदिनी और ये धात्री और मही। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक अग्नि है और क्या है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट सभी याद करने हैं पर ज्यादा जो याद करने हैं जैसा अग्नि है, अचला है, उर्वी है, धात्री है, वसुंधरा है, वसुमती है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें कि कौन कौन से पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारे पास इच्छा, इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, आकांक्षा। कहते हैं ना मेरे दिल में किसी के लिए आकांक्षा है, कामना है, तो ये किसके, कामना। लालसा, किसी की चीज के लिए लालसा यानी इच्छा। उत्कंठा, उत्कंठा किसका होता है, इच्छा का। रुचि, तृष्णा बहुत पूछा जाता है कि तृष्णा किसका होता है, ये होता है इच्छा का। मनोरथ, मनोरथ किसका होता है, तो मनोरथ होता है हमारे पास, ये होता है इच्छा का। चाह, कहते हैं चाह, मेरी मर्जी, मैं नहीं चाह रहा, ये मेरी इच्छा। स्परा, लिप्सा, वांछा, अभिलाषा बहुत पूछा जाता है कि अभिलाषा किसका पर्यायवाची है, तो अभिलाषा किसका पर्यायवाची है, यह है इच्छा का पर्यायवाची। पंचाली, पंचाली मानी होता है द्रौपदी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पंचाली किसका पर्यायवाची है, तो पंचाली है द्रौपदी का। हाँ, द्रौपदी। और इसका क्या हुआ, कृष्णा। द्रुपद सुता, द्रुपद सुता, सैरंधी और याक सैनी। इसमें बहुत पूछा जाता है सैरंधी किसका है, यह है द्रौपदी का। किसका है, द्रौपदी का। और याक सैनी किसका है, यह है हमारे पास ये होता है हमारे पास द्रौपदी का। आंख, आंख में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विलोचन किसका है, प्रेक्षण किसका है, और लोचन किसका है, और एक अंबक किसका है। तो ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक और है चख, हाँ, चख किसका है। तो आंख का पर्यायवाची जैसे नयन है, नयन आ गया, नेत्र आ गया, लोचन, चक्षु, दृग आ गया, अक्षी आ गया, अंबक, चख, दीदा। कहते हैं ना तेरे दीदे निकाल लूंगा, तो ये आंख से रिलेटेड है। हाँ, ये ईसणा और विलोचन और प्रेक्षण। तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज मारोगे तो ये जल्दी याद हो जाएंगे आपको। जैसे आंख का रिवाइज मारना, नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, अक्षी होता है, अंबक होता है, विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है, दीदा होता है, नेत्र होता है, आंख होता है। ऐसे जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उनको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होंगे आपके पर्यायवाची। तो ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज करने हैं। फिर आ गया हमारे पास तलवार। कई बार पूछा जाता है कि कृपाण, कृपाण किसका पर्यायवाची होता है, तो कृपाण होता है तलवार का। और एक पूछा है चंद्रहास, चंद्रहास किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है तलवार का। तो असी किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है तलवार का। खड़ग किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है तलवार का। करबाल, करबाल का। और एक खंग, खंग, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं तलवार के। तो 41 हो गए हमारे पास पर्यायवाची, एक वीडियो में 20 कराता हूँ, 41 हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज करते रहो। और आर का जितना सिलेबस है हिंदी का मैं कंप्लीट कराऊंगा, जीएस का भी करा रहा हूँ। और इसमें क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर की हिंदी आती है कम से कम। और मेरे नोट से कम मान लो 50 से 55
तक आपको मिल जाएगा। इतने में गेन कराने की कोशिश करूंगा आपके मार्क्स। तो मिलते हैं।